हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। और मेरी आवाज़ में थोड़ी अजीब सी आएगी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे खांसी जुकाम अपर लेवल वाले हो रखे हैं इस समय। कल है रक्षाबंधन और आज है मुझे काफ़ी सारा काम, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी अपना काम निपटाना है। यहाँ मैं चाय पी चुकी हूँ और वान्या भी सो के उठ चुकी है और वो मुझे काम नहीं करने दे रही। वो मेरी गोदी में लगी हुई है, उसको पकड़ के ही मुझे काम करना पड़ रहा है। और मैंने उसको यहाँ पे बिठा दिया क्योंकि वो गोदी में लेके ना होता नहीं है काम, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आप। जो काम 2 हाथ के होते हैं वो 2 हाथ से ही होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं 1 हाथ से। और वो मुझे करने ही नहीं दे रही है, फिर भी मैं फटाफट करने की कोशिश कर रही हूँ। चढ़े जा रही है। बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं सच में। थक गई इसको ले लेके। अब मैं बैठ के करूँगी, शायद बैठ के मान जाए। बैठ के भी नहीं मानी, मैं इसके पापा से कह रही हूँ, ये देखो मान नहीं रही है बिल्कुल भी, इसको ले लो आप। अब मैं बैठ के घर ही कर रही हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा करे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए करिए, प्लीज़ ज़रूर कीजिए करिए। मेरी बहुत मेहनत होती है। और यहाँ मैंने इसके पापा को पकड़ा दिया था, तो फिर मैं उसके बाद अब मतलब जो अपने बिस्तर तय कर पाई। वान्या मुझे काम नहीं करने दे रही, तो मैं आपसे काम करने की बात करती हूँ, कैसे कर पाऊँगी। वो पता नहीं क्या बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, मुझे काम भी है, काम करके यहाँ मैं नहाकर आ गई हूँ किचन में। वो रो रही है तो मैं उसको खाना बना के खिलाऊँगी। पहले वो सो जाएगी तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। तो मैं यहाँ जो है दूध निकाल लिया यहाँ पे, पहले मैं दूध हटाऊँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको जो है खाना खिला के सुला दिया। भी बज रहे हैं 11:15 समथिंग बजने वाले हैं। तो मैं जाऊँ किचन में नाश्ता बनाऊँगी। अब मैं यहाँ कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। आज मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे जुकाम खांसी दोनों हो रहे हैं, तो इस वजह से सर में दर्द हो रहा है। मुझे वान्या भी थोड़ी सी गर्म सी लग रही है, तो ऐसा लगा उसको दोबारा बुखार ना चढ़ जाए। तो मेरी बॉडी बहुत लो सा फील कर रही है। अच्छा सा नहीं लग रहा आज। वान्या भी सो गई है, मैंने उसको दवा दे के खिला के सुला दी क्योंकि कल रात को उसने खाना खाया नहीं था, तो वो भूखी थी, तो उस वजह से चिड़चिड़ा रही थी। तो मैंने उसको खाना खिला के सुला दिया है और दवाई भी दे दी। उसको भी खांसी अपर लेवल वाली हो रही है, जैसे मुझे हो रही है ना ऐसे उसको हो रही है खांसी। मुझे भी बहुत हो रही है, उसको बहुत हो रही है, दोनों को ही खांसी जुकाम हो रहे हैं। तो मैंने उसको दवाई दे के सुला दिया है। मैं भी खांसी की दवाई खा ही रही हूँ कि मेरी खांसी ना ईज़िली नहीं जाती है, मेरी खांसी बहुत मुश्किल से जाती है। लोगों को सीरप वगैरह कुछ सूट नहीं करता घर, और मुझको सीरप वगैरह कुछ सूट नहीं करता है। कोई भी घरेलू नुस्खे काम नहीं आते हैं, बस दवाई काम आती है। मैं कर रही हूँ यहाँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मुझे देर हो गई है, मैं फटाफट से पोहा बना देती हूँ क्योंकि पोहे ऐसी चीज़ होती है जो जल्दी बन जाती है। ये तो मैं वान्या की खिचड़ी के लिए सब्ज़ी काट रही हूँ। क्या करें, काम बहुत, सबके घर में काम होते हैं, अकेले घर में, मेरे घर में। मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस समय तो और ज़्यादा मेरे को खांसी हो गई है, सही नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं आज बनाने वाली हूँ पोहा, तो मैंने उसके लिए निकाल दिया है टमाटर और मिर्च। तो पोहा बनाऊँगी मैं यहाँ पे, फटाफट से बन जाएगा क्योंकि देर हो गई है, तो पोहा ही जल्दी से बन जाएगा, तो वो बना दूँगी मैं। क्योंकि फिर मान्या सो रही है, तो इसके लिए फटाफट से मेरा जो है नाश्ता बन जाएगा। और फिर आज क्या है, मैं मेहंदी लगवाने वाली हूँ। मुझे ना फटाफट से काम निपटाना है क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो मेहंदी लगवाऊंगी। वैसे तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ, बट जब से ना वान्या हुई है ना, तब से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता क्योंकि एक तो वो इस समय चिड़चिड़ी हो रही है, वो मुझे छोड़ती नहीं है, मम्मी चाहिए उसको हर वक्त। तो जब वो सो जाएगी ना दिन में, तब मैं लगवाऊँगी किसी से। फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, फिर मैं मेहंदी लगवाऊँगी क्योंकि फिर मेहंदी वाली या दीदी आ जाएंगी, तो मुझे तब तक काम निपटाना ही है अपना।
इस वजह से मैं यहाँ अपना फटाफट से काम कर लेती हूँ। खाना तो अभी डिसाइड ही नहीं है क्या बनेगा, अभी पूछूँगी क्या खाएंगे सब तो फिर मैं बनाऊँगी। मेरी आवाज़ से लग रहा हो मुझे जुकाम हो रहा है। हमारे यहाँ अभी मुरैना से गाँव से तो उनके लिए नाश्ता लगा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, खाना भी बनाना है। मैं बना रही हूँ मेरे चाय। आई हूँ वहाँ बैठे पापा जी से बात कर रहे हैं। खांसी बहुत हो रही है। ये मेरा नाश्ता लग चुका है और अब मैं जाऊँगी नाश्ता देने उनको। तो ये मेरा नाश्ता तैयार है, मैं जा रही हूँ देने। अब मैं बना रही हूँ खाना, यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा। डिसाइड नहीं है खाने में क्या बनेगा, तो मैं पहले आटा ही लगा कर रख दे रही हूँ, कम से कम आटा तो लग ही जाएगा क्योंकि देर तो वैसी ही हो चुकी है। और अब मैंने सारा काम कर लिया है, अब मैं जाऊँगी तो हेलो गाइस, मैंने पोहे बनाए थे लेकिन मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई। और अक्सर होता है जैसे नाश्ता बनाओ ना तो कभी तो बच जाएगा खूब सारा और कभी ऐसा बनता है कि ख़त्म ही हो जाता है। तो आज क्या हुआ, आज मैंने बनाए थे पोहे। आज मैंने थोड़े से पोहे बनाए थे तो कोई आ गया तो उनको मैंने थोड़ा सा नाश्ता लगा दिया। वैसे ही नाश्ता कभी करते रहिए, कभी कभी करते हैं। आज उन्होंने भी नाश्ता मांग लिया तो मैंने लिमिट के पोहे बनाए थे तो पोहे तो मैं खाती हूँ। अब मुझे लग रही थी भूख तो हमें सासू और मैं रह गए नाश्ता करने से, बाकी सबके लिए तो हो गया, मेरी सासू और मैं रह गए। मैं उसमें क्या बनाऊँ तो कल के ना चावल रखे हुए थे तो मैंने उनको फ्राई कर लिया है, तो बस मैं वही खा रही हूँ। फ्राइड राइस बना लिया उनको मैंने, तो वही खा रही हूँ। तो मेरी सासू और मैं बस वही खाएंगे अब। तो ये बस यही होता है, कभी कभी बना लो ज़्यादा तो वो बचा फिरता है और कभी थोड़ा बनाओ तो वो एकदम मतलब ऐसा लगता है और बच जाता तो सही रहता, ये होता है। यहाँ मैं नाश्ता करने के बाद अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी और फिर बर्तन साफ़ करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठूँगी क्योंकि मुझे फिर मेहंदी लगवानी। यहाँ मैं आ गई किचन में और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और खाना तो डिसाइड हो गया, बस वही बनाने आई हूँ मैं। खाने में डिसाइड हो चुका है, खाने वाली मूंग की दाल और बैंगन आलू की सब्ज़ी। मूंग की दाल और बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। वहाँ मेरी सब्ज़ी बनने रख दी है मैंने वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर आके बैठ गई हूँ, फिर मैं जाऊँगी तो मैं खाना संग नहीं आया, तब तक मैं वाना के संग थोड़ी सी मस्ती कर लेती हूँ। थोड़ी तो मस्ती चलती है अपने बेबी के संग। ये रवान्या का खाना और ये रिवान्या मैं उसको खाना खिला दूँगी, तो उसके बाद मेहंदी लगाऊँगी। टाइम मिलेगा जैसे ही खाना मेरा बन चुका है, बस खाना सीख रहा है, मम्मी बोल रही है मैं सीख लूँगी। देखो जैसे टाइम मिलता है वैसे हो जाता है काम। मैं फिर मेहंदी लगाऊँगी, तब तक मैं खाना खिला दूँगी। अब मैं आई वान्या को रेडी करने। मैंने इसको खाना खिला के सुलाने की कोशिश करी थी, सो भी गई थी पर लेटाते ही जग गई और मेरे हो रहा है सर में बहुत भयंकर दर्द इस समय। तो मम्मी बोली कि तू इसको फिर तैयार करके ही सुला दे। मैंने सोचा कि सो रही है तो सोन दो, बाद में कर दूँगी, लेकिन ये सोई नहीं तो मम्मी बोली कि इसको करके सुला दे तैयार, क्योंकि मैं लगाऊँगी मेहंदी। वैसे तो मैं खुद लगा लेती, अपने आप ही लगाती हूँ मैं हर बार, हर साल, हर समय जब भी कुछ होता है घर में तो और सब। बट मेरे हो रहा है सर में बहुत तेज़ दर्द और मेरे भाई की भी शादी हो चुकी है, तो मैं चाहती हूँ मैं मेहंदी लगा के जाऊँ क्योंकि पहला त्यौहार है शादी के बाद और पहली
त्योहार में लगता है कि मतलब अच्छे से जाओ सज सज के। भाई की शादी हुई है बट हूँ तो मैं उसकी बहन इकलौती, तो मैं सोच रही मेहंदी लगा के जाऊँ। तो मैं, एक दीदी रहती है बगल में, उनसे मेहंदी लगवाने वाली हूँ कि मेरे हो रहा सर में बहुत दर्द। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं तो नहीं लगा पाऊँगी, तो मम्मी बोली ठीक है देखती हूँ कोई मिल जाए तो बगल में एक दीदी रहती है तो उनसे मैं मेहंदी लगवाऊँगी। तो इस वजह से, वरना मैं ही लगाती हूँ अपने भी और अपनी दीदी के भी, मतलब जो मेरी ननद उनके भी। बट मेरा बहुत दर्द हो रहा है सर में, फिर बहाना कुछ करने नहीं देती है, तो इस वजह से मैं उनसे लगवा रही हूँ। तीजों पर तो मैंने खुद ही लगाई थी। सो अब मैं फटाफट से रेडी कर देती हूँ, उसको सुला देती हूँ, फिर वो आएंगी तो मैं मेहंदी लगवाऊँगी। पर कितना है पानी और मौसम हो गया पहले से ठंडा, मतलब उमस तो है ही है बट पहले से तो रात गई धूप नहीं है। यहाँ बह चुकी है गंगा यमुना सरस्वती, जो कि बह रही हैं, अक्सर बह जाती हैं। और यहाँ वान्या को मैं रेडी कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ नीचे। कभी सो जा रही कभी जग जा रही, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका। और मैं नीचे जाऊँगी, इसको खिलाऊँगी प्रॉपर, फिर खाना खाऊँगी, फिर मेहंदी लगवाऊँगी। यहाँ पे रखा है मेरा खाना और वान्या को मैंने गोदी में सुला दिया है जैसे तैसे करके। वो मतलब मेरी गोदी में सोई है और बस फाइनली मैंने सो गई है ये रही वान्या। और अभी बजे पूरे 4 और मैं लगवाऊँगी मेहंदी। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, अभी तक तो वो आई भी नहीं है। यहाँ मैं आ गई किचन में, मेरी मेहंदी लग चुकी है और ये रही मेरी मेहंदी। मैंने पॉलीथीन पहन ली, मैं अक्सर ऐसी पॉलीथीन पहन के इसका खाना बनाती हूँ, इसको खिलाती हूँ। क्या करें, खिलाना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा, दोनों ही काम ज़रूरी है। और मेहंदी मैं अभी हटा नहीं सकती क्योंकि मेहंदी अभी गीली है, सूखी नहीं थी, सूख जाती तो हटा भी देती। यहाँ मैं इसका खाना बना रही हूँ। और ये रही वान्या, से सो गई, बिना खाना खाए ही सो गई। पता नहीं क्या हो गया, इसको खाना ही नहीं खा रही आजकल। देखो कैसे सो गई मेरे कंधे पे, खाना ही नहीं खाया है इसने। पूरा खाना ही होके मेरा क्या सो गई। वान्या सो के उठ चुकी है, नेक्स्ट का सोई थी फिर वो सो के उठ गई है। और मेरी मेहंदी मैंने उठा दी थी क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी पानी की वजह से, तो मैंने उठा दी। तो अब जैसे भी रचेगी रच जाएगी। अब मैं बना रही हूँ सब्जी और उसकी दादी को पकड़ के बैठी है, वो भाग रही है, उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई है, उसको आ गया थोड़ा सा बुखार, तो चिड़चिड़ी सी हो रही है बहुत ज़्यादा, रह नहीं रही है। तो मैं यहाँ बना रही सब्जी और हमारे हो रही है बहुत तेज़ बारिश। अब तो रुक गई है, खैर हल्की सी है, अभी खाली भी हो गया है सड़क। पहले तो पूरी गंगा यमुना सरस्वती बह रही थी यहाँ। तो अब मैं बनाऊँगी सब्जी, फिर मैं खाना खा लूँगी, उसको भी खाना खिलाऊँगी। उसने खाना नहीं खाया शाम को, बिल्कुल भी नहीं खाया। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी की, और सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ घिया के कोफ्ते और ये मैं खाना खा रही हूँ। यहाँ खाना बन चुका है मेरा, वान्या यहाँ पे खेल रही है और अब मैं इसको खाना खिलाऊँगी। बस ये खा ले, बट रो रही है, पता नहीं खाएगी कि नहीं। और ये मेरी नंदरानी और मैं थोड़ी। हेलो गाइस, सब बच चुके हैं 10 और वान्या ने जल्दी खाना खा लिया है। मुझे इसको रात को नहीं खिलाना पड़ेगा क्योंकि उसने शाम को खाया नहीं, तो वही खाना मैंने इसको अभी खिलाया है। अब वो गई नीचे दादू के संग, वो भिंडिंग कर रही थी, मेरे को छोड़ नहीं रही थी। और मेहंदी दिखाओ, ये मैंने देर हो गई मेरी छुड़ाए हुए, और मेरे पहले भी लगी थी, इन्होंने अभी छुड़ाई है, तो अभी कलर नहीं आया, कल तक तो आ ही जाएगा। तो एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। दोबारा हैप्पी रक्षाबंधन। यस, सो कल मिलेंगे, वो अच्छे से तैयार व्यार होके। कल का ब्लॉग पूरा देखना और आज का ब्लॉग मैं पूरा डालूंगी कल, सो देखना। और कल का ब्लॉग मैं परसों डालूंगी रक्षाबंधन का, तो वो भी जरूर देखना। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, और अभी नीचे घूम के आने वाली है बस। बाय। वान्या को मैंने अब कर दिया रेडी, अब बस पता नहीं कब सोएगी, सुला दूँगी। और मैं पीऊँगी अपना दूध, मेरा दूध रखा है अभी। और ये रही मेरी मेहंदी, तो अच्छी ही लगी है बट मुझे पीछे की पसंद आई है, तो मैं इसको अभी खुद अपने आप थोड़ा सा ऐड। सॉरी गाइज, मैं क्लिप बनाना भूल गई थी जब वान्या सो गई थी। सो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर लीजिएगा। सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।